एवरीवन। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। कुछ लोग मुझसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। आज मैं बता रही हूँ एक मेन प्रॉब्लम की, जो कि ज़्यादातर हो ही जाती है। और वो क्या है? वो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में शक, यानी डाउट। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है परिवार में, घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है, सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। ये शक जो है ना, ये बहुत ही गलत खराब चीज़ है। इसका कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है। और देखो दोस्तों, बहुत ही नाजुक ये रिश्ता होता है हमारा। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे बहुत गंभीरता से। देखो, ये जो डाउट है ना, ये आ जाता है मन में, लेकिन इसे हमें आने नहीं देना चाहिए। इससे तो दूर ही रहना भला है। अगर ये नाम भी सुनने में आ जाता है ना, शक, तो वैसे ही घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो इसको हमें कोसों दूर रखना है अपने आप से। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, बहुत गंभीरता से बात करेंगे। बहुत ही सीरियस टॉपिक है ये आज का। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी, देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमें डाउट हो गया। मान लो एक लेडी को अपने हस्बैंड पर डाउट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम इधर उधर से पूछताछ करते हैं कि ये किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं। ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हस्बैंड पर डाउट हो रहा है, शक हो रहा है ना, तो थोड़ा सा है ना रुकिए, थोड़ा सा रुकिए और थोड़ा सा है ना चीज़ों को एब्जॉर्ब कीजिए। 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन थोड़ा सा देखिए। देखो, कई बार क्या होता है ना, होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारा डाउट होता है, हमें ऐसा फील होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ बढ़ती जा रही है, फिर आप क्या कर सकते हो? फिर आप इधर उधर किसी से पूछने की बजाय पता है क्या करो, आप डायरेक्ट उन्हीं से पूछो। अपने हस्बैंड के पास बैठिए, घर में कहीं पर भी अगर आपको लगता है घर का माहौल ऐसा नहीं है कि भाई मैं कैसे बात करूं उनसे, भाई घर में बच्चे भी हैं, जैसे ही आपने बात करनी शुरू करी अचानक से बच्चे आ जाएं, या भाई पूरी फैमिली है, मैं घर में बात नहीं कर सकती, मैं कैसे पूछूं उनसे। तो आप अपने हस्बैंड को थोड़ा सा बाहर ले जाओ, बोलो भाई आ जाओ, थोड़ा पार्क घूम के आते हैं, या कहीं भी जैसा भी आपको ठीक लगता है, वहाँ जाके आप अपने हस्बैंड से बात करो कि भाई मुझे ऐसे से बात है, मुझे आप पर डाउट हो रहा है, आप मुझे बताओ क्या ये बात सच है? और अगर नहीं है वो बात सच, तो तुरंत सॉरी बोल दो, तुरंत सॉरी बोल दो और कह दो भाई ये मेरा डाउट था, मेरी गलती हुई मुझसे, मैंने ऐसा सोचा आपके लिए। जब वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो तुरंत आप उनसे सॉरी बोल दो कि भाई मुझे ऐसी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैंने अपना डाउट क्लियर करने के लिए आपसे डायरेक्ट बात की। देखो दोस्तों, बाहर वाले लोगों से इधर उधर पूछताछ करने से कुछ नहीं होता, इसमें अपना ही नुकसान होता है। आपको पता है, जब आप लोगों से पूछते हो ना, तो लोगों को वैसे ही पता चल जाता है, अच्छा कुछ ना कुछ बात है। फिर लोग और मज़े लेते हैं, आप यकीन मानो दोस्तों, लोग मज़े लेते हैं हमारी बातों का। और ख़ास तौर पे कौन? ये जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, इनको तो एक टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए। मिर्च मसाला लगा के बताएंगे, अरे पता है उनके घर में ऐसे हो रहा है, इस चीज़ को लेके उनके घर में लड़ाई चल रही है। इस तरह की बातें करते हैं। बात जब घर से बाहर निकल जाती है ना, तो बातें बनती हैं दोस्तों। तो कभी भी डाउट, ये शक मन में आए ना, और दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये किसी एक जने के लिए नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए, ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए। ये शक हस्बैंड के मन में भी आ सकता है वाइफ को लेके, या फिर वाइफ के मन में भी आ सकता है हस्बैंड को लेके। तो ये दोनों के लिए है, दोनों को ही ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है थोड़ा भी डाउट हो रहा है, थोड़ा 2-4 दिन देखिए। कई बार चीज़ें ऐसे ही होती है और हमें लगता है बस ऐसा, और फिर भी नहीं आपकी डाउट क्लियर हो रहा है, तो आप डायरेक्ट बात कीजिए, बजाय इधर उधर पूछताछ के, इधर उधर लोगों को बताने से। आप डायरेक्ट बात कीजिए ना। किसने रोका है? हस्बैंड वाइफ हो ना आप, किसने रोका है आपको? तो आप ये कीजिए। एक कारण ये भी होता है शक का कि हम ना कल्पनाएं करने लगते हैं।
बहुत सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। अब मान लीजिए एक लेडी है, वो फ़ोन कर रही है अपने हस्बैंड को ऑफिस में, ठीक है। अब हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। इन केस उन्होंने उठा भी लिया, फ़ोन उठा लिया और वो कह रहे हैं कि हाँ बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो। अरे भाई इतनी क्या जल्दी हो रही है, इनको मतलब मुझसे बात करने की फुर्सत तक नहीं है इनके पास, ऐसा क्या हो रहा है ऑफिस में जो ये मुझसे बात भी नहीं कर सकते ठीक से। इस तरह की वो सोच रखती है। अब वो ये नहीं सोचती कि वो ऑफिस में है भाई, 10 तरह के काम होते हैं, हो सकता है बॉस सामने हो, भाई कुछ काम करना हो, कोई मीटिंग हो उनकी, ये चीज़ें भी तो होती हैं ना। लेकिन वो सोच रही है पता नहीं कहाँ बिजी हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे बात करने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। तो ये जब सोच आ जाती है ना मन में, तो शक पैदा होता है। तो इस तरह की सोच भी नहीं रखनी चाहिए। सोचना चाहिए कि सामने वाला भाई आपसे बात नहीं कर रहा है, वो हो सकता है उसको काम हो, वो बिजी हो, ये चीज़ भी तो सोचने वाली होती है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। देखो भाई अब तो क्या होता है, अब तो लेडीज भी ऑफिस जाती हैं, उनको भी 10 तरह के लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ जाता है जो उनको बिल्कुल पसंद भी नहीं है, लेकिन उनको करना पड़ता है अपना काम, है ना। इसमें दोस्तों एक कारण और आता है। देखो आपको है ना एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना होगा। ये भी एक शक का बहुत बड़ा कारण बनता है। कैसे, वो बताती हूँ। देखो मान लीजिए हस्बैंड ऑफिस से आए, ठीक है, ऑफिस से आए और वो आते ही फ़ोन में लग जाते हैं, फेसबुक देखने लगेंगे, व्हाट्सएप देखने लगेंगे, मैसेज करने लगेंगे, कहीं किसी के साथ में चैटिंग करने लगते हैं। अब वाइफ ये चीज़ देखती है हर रोज़, उसको नहीं पसंद है कि हस्बैंड ऑफिस से आए और वो सीधे फ़ोन में लग जाएं। वो ये चाहती है भाई मेरे हस्बैंड है, सुबह से शाम में घर आए हैं, तो थोड़ा वो मेरे साथ बैठे, मुझसे बातें करें, लेकिन हस्बैंड है कि फ़ोन में लगे रहते हैं। तो जब आपकी वाइफ को ये चीज़ नहीं पसंद है तो आप मत कीजिए ना, वो मत लगिए आप फ़ोन में, फ़ोन को साइड पर रख दीजिए आप। या फिर किसी का फ़ोन आया, हस्बैंड ने कॉल ली, हाँ हाँ ठीक है अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ये कह के कॉल काट दी। या फिर हाँ हाँ ठीक है फ़ोन उठा के और सीधा वो बाहर की तरफ निकल गई बात करने के लिए। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है ना दोस्तों, तो शक तो अपने आप आ ही जाता है। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है। वाइफ को भी ये लगता है कि भाई ऐसा कौन है कॉल पर जो ये मेरे सामने बात नहीं कर सकते, या फिर वो दूसरे कमरे में उठ के चले जाते हैं, बात करते करते बाहर निकल जाते हैं। तो शक आना तो लाजमी है ना, ये तो होना ही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखा करो इनका कि भाई मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को मेरी ये वाली चीज़ पसंद नहीं है, तो मुझे वो नहीं करनी, ठीक है। अच्छा इसमें ना एक पॉइंट और आता है, कभी भी है ना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए जी, किसी के साथ भी, किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। जैसे लोग बोल देते ना, वो देखो जी वर्मा जी की फैमिली बहुत अच्छी है, शर्मा जी की वाइफ बड़ी सुंदर है, वही उनको देखो शर्मा जी जो हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं, तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो बहुत लेजी हो, तुम तो बस सोते रहते हो, लेटे रहते हो, कुछ नहीं करते हो, उनको देखो वो कितने एक्टिव रहते हैं, कितना काम कर लेते हैं। इस तरह से देखो किसी के साथ ना कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। और सिर्फ लुक को देखकर बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए, सिर्फ सूरत से कुछ नहीं होता है। आप देखो हो सकता है उनके कुछ और इशू हों, उनके भी तो कुछ और इशू हो सकते हैं ना, सब कुछ अच्छा है उनकी लाइफ में, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। और देखो जी परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट कुछ नहीं होता। हर किसी की फैमिली लाइफ में कोई ना कोई इशू ज़रूर आपको मिल जाएगा, भले ही आपको नहीं दिख रहा है वो सामने से, आपको लग रहा है कि उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कोई ना कोई इशू उनके भी फैमिली में हो सकता है। आप थोड़ी ना जानते हो इस चीज़ को, है ना, आप थोड़ी जानते हो। तो कंपैरिजन नहीं करना किसी को लेकर के, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, कभी भी ना छुपाना नहीं चाहिए कुछ भी। हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों को ही एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक वाइफ है, अब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, वाइफ पीछे अकेली रहती है घर में, कुछ ज़्यादा कोई काम भी नहीं है, कोई ज़्यादा वो बिजी नहीं रहती, तो वो पूरा टाइम फ़ोन ही चलाती है। अब मान लीजिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ोन चलाती है उनके जाने के बाद। वैसे तो देखो घर में रह के भी बहुत काम होते हैं, ये तो नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही फ्री रहती होंगी वो,
लेकिन वो फ़ोन चलाती है घर में, तो फ़ोन पर उसको जो है ना कोई फ्रेंड मिल गया, फेसबुक पर कोई फ्रेंड मिल गया। अब वो फेसबुक पर उससे बात करती है अपनी फ्रेंड से, लेकिन हस्बैंड को उसने नहीं बता रखा। ठीक है, अब कोई मेल आ गया, कोई मैसेज आ गया, कोई कमेंट आ गया, अब वो पढ़ रही है, रिप्लाई दे रही है, हस्बैंड देख रहे हैं कि मतलब क्या लिख रही है, किसको भेज रही है। तो हस्बैंड से छुप के इधर उधर जाके वो कमेंट कर रही है। तो नहीं छुपानी चाहिए ये चीज़ें, आप डायरेक्ट बताओ ना आपके हस्बैंड है, भाई मेरे फ्रेंड है, मैं बात करती हूँ। छुपाने वाली बात क्या है इसमें? नहीं छुपानी चाहिए चीज़ें। और एक चीज़ और कहूँगी, अगर हस्बैंड को नहीं पसंद है तो आप मत कीजिए वो चीज़ें। अगर वाकई चाहते हो शांति रहे घर में, शांत रहे मन, फैमिली में सब कुछ अच्छा रहे, ये शक नाम की चीज़ ना आए, तो जो भी आपके पार्टनर हैं, भले ही आप एक हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ ये चाहती है, आप वाइफ हो तो आपके हस्बैंड ये चाहते हैं कि आप इस तरह की फ्रेंडशिप ना रखो जिसको आप जानते नहीं हो। फेसबुक पे ऐसे ही कोई भी रैंडमली मिल जाता है, मतलब हम किसी से कैसे, मतलब इस तरीके से, तो हस्बैंड नहीं चाहते हैं तो आप मत करो, आप उनको ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, खत्म। ठीक है, लेकिन छुपा के नहीं करना है, फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। छुपा कर कुछ नहीं करना है। इसमें एक कारण दोस्तों ये भी आता है, कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी की बातों में आ जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा फनी है ये थोड़ा फनी है, किसी की भी बात में आ जाते हैं। किसी ने किसी को किसी के साथ देखा, भाई किसी ने देख लिया। अब देखो, कोई एक जगह जॉब करते हैं, किसी काम से एक साथ जाना भी पड़ सकता है। मान लीजिए ऑफिस का ही कुछ काम है, उन्हें मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाना पड़ा एक साथ में। अब कोई चीज़ पसंद आ गई, मान लो मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, मेरा कोई फ्रेंड है, उसने मुझे वो चीज़ दिलवा दी, तो मैंने उसको स्माइल करके कर दिया उसकी तरफ देख करके, तो मतलब किसी ने देख लिया, तो भाई कोई ना कोई बात है, इस तरीके से। और लोग बता देते हैं और सामने वाला इंसान उस पर बिलीव भी कर लेता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो ये जो किसी ने किसी को किसी से, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये शक का बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं ये, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले ये बहुत छोटी सी चीज़ है, किसी ने देखा, किसी ने कह दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण बन जाती है बहुत बार। तो नहीं करना, ये किसी की बातों में नहीं आना। अब दोस्तों एक लास्ट कारण और बताऊंगी मैं आपको। जैसे मान लो, हाँ हो गई आपसे गलती, आपसे हो गई गलती, आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक के थ्रू आप किसी के साथ अटैच हो गए, उससे बातचीत करने लग गए, आपने अपने कुछ सीक्रेट भी उनसे शेयर कर लिए। ठीक है, अब आपके पार्टनर को पता चल गया इस बारे में, चाहे वो आपके हस्बैंड है या आप वाइफ हो किसी की। ठीक है, पता चल गया उनको। अब आप क्या करोगे? अगर आप वाकई चाहते हो कि हाँ थर्ड पार्टी हमारे रिलेशन में नहीं रहनी चाहिए, तो आप तुरंत उनको ब्लॉक कर दो, तुरंत ब्लॉक कर दो उनको, ख़त्म हो गई बात। ठीक है, और अपने हस्बैंड को यानी अपने पार्टनर को सॉरी बोल दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हाँ मुझसे गलती हो गई, सॉरी बोल दो और ख़त्म कर दो उस चीज़ को। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपने आज सॉरी बोल दिया, आप फिर से उससे बात कर रहे हो, फिर से आप सॉरी बोल रहे हो, तो सॉरी का कोई मतलब नहीं बनता। इससे तो रिश्ते खराब ही होते हैं, खराब ही होते चले जाते हैं। इससे फिर आप नहीं उठ पाओगे अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है, और वैसे भी दोस्तों देखो, मैंने ना कहीं पढ़ा था, रिश्ते जो है ना बनाने बहुत आसान होते हैं, रिश्ते बनाने बहुत आसान होते हैं। कैसे? जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना कितना आसान है, रिश्ता बनाना उतना आसान है, लेकिन मुश्किल है उसको निभाना। जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना, तो रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है, वो निभाना है आपको। एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने बच्चों के लिए। ऐसी शक वाली फैमिली होगी तो बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करोगे, बताओ? वैसे आप बताओ, आप इस बारे में क्या कहते हो?
कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये टॉपिक कैसा लगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई और भी पॉइंट है इस वीडियो में ऐड करने के लिए, कोई पॉइंट अगर मुझसे छूट गया, अगर आपकी नॉलेज में कोई पॉइंट है, आप जानते हो, आपको लगता है कि इसमें ये पॉइंट होना चाहिए था, तो आप मुझे बता सकते हो। अगली बार फिर हम आपके उस पॉइंट को भी ज़रूर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, किसी के मतलब की है तो अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। पहली बार देख रहे हो हमारी वीडियो, चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस तरह की वीडियो मैं लाती रहती हूँ। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।